हेलो, मैं हूं एंड्रू कॉल्बी और आप सबों का गुड न्यूज के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। मैं आज के शो के लिए उत्साहित हूं। इवेंजलिस्ट बॉन्गी के पास आपके लिए परमेश्वर का सामर्थी वचन है और कार्यक्रम के आखिर में वो आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ स्क्रीन में नीचे आपको हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। आप हमें यहाँ अपने प्रार्थना निवेदन भेजें। आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या प्रार्थना कर सकते हैं। हमें प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास है, तो हमें लिखें कि हम क्या प्रार्थना करें। और अभी मैं अपने सब दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे लिए विश्वास योग्य रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको प्रतिदिन यीशु का सुसमाचार सुना सकते हैं, ताजा मुकाशवा आपके साथ बांट सकते हैं और प्रतिदिन आपके बढ़ते विश्वास को देख सकते हैं। एवेंजलिस्ट बॉन्गी के आने से पहले मैं आपको ये सामर्थ्य गवाही दिखाना चाहता हूँ और ये सामर्थ्य गवाही आपके विश्वास को बढ़ाएगी, आपको प्रोत्साहित करेगी। ओकिग्वे नाइजीरिया पूरे राष्ट्र के लिए भोजन का प्रमुख भंडार है। ये लाखों लोगों की जरूरत पूरी करता है। यहाँ नाइजीरिया के अलग अलग क्षेत्रों के लोग कार्य करते हैं। और इस खेतीबाड़ी और पशुशाला के क्षेत्र में क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस ने सुसमाचार प्रचार किया और वो लोग जो बंधन और पाप में थे उन्हें छुड़ाया। संसार भर के विश्वासियों की प्रार्थना और सहयोग के द्वारा इवेंजलिस्ट डैनियल कॉलेंडा ने सुसमाचार का आगाज किया और मसीह के लिए उन लोगों को न्योता दिया जिन्होंने मसीह के प्रेम के लिए अपने दिलों को खोला। मेरे दोस्त, मेरी बात सुने। मृत्यु से बढ़कर कोई और सुनिश्चित बात नहीं है। और यीशु ने यूं कहा, उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मेरे साथ कहें आमीन। हालेलुया। कहें, हे प्रिय प्रभु यीशु, मैं आज तेरे पास आता हूँ। मुझे क्षमा की जरूरत है। मेरे पापों को क्षमा कर दे और मुझे परमेश्वर की संतान बना ले। ओकिग्वे के लोगों के हृदयों को पवित्र आत्मा ने कायल कर दिया। पहली ही रात से लोगों ने उद्धार पाना शुरू किया, जो सप्ताह अंत तक आखिरी सभा तक जारी रहा। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, सब ने उद्धार पाया और यीशु मसीह में नया जीवन। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उनमें स्वतंत्रता का उल्लास था। लोगों को दूसरों को क्षमा करने का मौका दिया गया ताकि वो खुद परमेश्वर से मुआफी पा सके। ताकत और बंधन टूट गए। जब लोगों ने यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लिया, कई बड़े चमत्कार हुए, क्योंकि पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रहा था और चंगाई और छुटकारा दे रहा था। मुझे बताएं, आपकी क्या समस्या थी? इसी साल की बात है और अब 4 महीने हो गए हैं। मैंने एक लड़के को जन्म दिया था और उसे समय समय चल नहीं पा रही थी और उस समय से मैं ना खड़ी हो पाती थी और ना ही बैठ पाती थी। मैं परमेश्वर की धन्यवादित हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो जो ये कर पा रही हैं पहले नहीं कर पाती थी, क्या ये सच है? हाँ हाँ। इधर आइए, हम सबको जरा चल के दिखाएं। इस तरफ आइए, उस तरफ जाइए। ये पहले ऐसा नहीं कर पाती हाँ, थी। नहीं कर पाती थी। इधर आइए, मुझे बताइए, आपको किसने चंगा किया? हाँ, यीशु ने। यीशु ने। हालेलुया। यीशु चंगा करने वाला है। ये कब से अंधा था? 5 साल। अपनी आधा जिंदगी में ये देख नहीं पा रहा था। बच्चे, मुझे बताओ मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? आप गोरे हो। क्या तुम देख सकते हो ये मेरे हाथ में क्या है? ये पहले अंधा था पर अब ये देख सकता है। बताएं, क्या आप खुद खड़े हो सकते थे या चल सकते थे? मैं पहले खड़ा नहीं हो सकता था, ना ही चल सकता था। और ऐसा कब से था? आपने बताया 4 महीने से। जी। तो पिछले 4 महीने से ना आप खड़े हो पा रहे थे ना चल पा रहे थे। हाँ जी। तो बताएं आज रात क्या हुआ? मैं अब कूद भी सकता हूँ।
अच्छा, जरा दौड़ कर दिखाएं। कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। आपको किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। प्रभु, धन्यवाद देता हूँ आपने हमारे भाई को छुआ। ओकीगवे की सुसमाचार की सभाएं सप्ताह अंत तक परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों से भर गई। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के समान यीशु ने उन्हें आत्मिक रूप से भरपूर कर दिया। रविवार रात की सभा खचाखच भर गई। 3 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए थे। सब परमेश्वर की भलाई का उत्सव मना रहे थे और उद्धारकर्ता यीशु में शादमान थे। जैसा आप सब जानते हैं, ये सच है। कल हमारी टीम यहाँ से प्रस्थान करेगी। चाहे हम चले भी जाएं, यीशु यहाँ है, यहाँ ओकीवा में आपके साथ। और इस सप्ताह परमेश्वर ने जो आपको दिया है, कोई शैतान आपसे वो छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और हे प्रभु, अब मेरी प्रार्थना है, एक विशेष आशीष नाइजीरिया की भूमि पर उतरे और यहाँ ठहर जाए। आप धन्य हो जब आप अंदर आएं और धन्य हो जब आप बाहर जाएं, यीशु के नाम में। और अगर आपने इस आशीष को थाम लिया है तो मैं चाहूंगा आप इसे पकड़े रहें और जोर से कहें आमीन। ओकीगवे की इन सुसमाचार सभाओं के अंत तक परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ था, पर उनमें प्रमुख बात थी वो 5 लाख से ज्यादा पुरुष, स्त्री और बच्चे जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अपना लिया था। सबको चेला बनने की सामग्री प्रदान की गई और उनकी जानकारी इकट्ठा की गई ताकि वो सब किसी स्थानीय कलीसिया में निरंतर जा सके। वाह, क्या आपका विश्वास मजबूत हुआ? हर बार मैं जब भी इस तरह की गवाहियों को देखता हूँ, मेरा खुद का विश्वास बढ़ जाता है। ये मुझे पुख्ता करता है कि परमेश्वर की सामर्थ सचमुच असंदिग्ध है। अब पेश है इवेंजलिस्ट बॉन्की आपके लिए ताजा वचन के साथ। देखें। हेलो, मैं हूँ रेनहार्ड बॉन्की और आज मैं आपसे बात करूँगा पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में। ये सच में एक बहुत अद्भुत विषय है और मुझे बहुत खुशी है कि आपके सामने पढ़ूं लूका 4 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। कृपया सुनिए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मैंने इसे कुछ आगे 19 वचन तक पढ़ दिया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पवित्र आत्मा मसीह के आत्मा के रूप में प्रकट हुआ और कई हजार तरीकों से यीशु खुद को प्रकट करता है। आज भी अगर यीशु कल और आज और हमेशा के लिए एक सा है तो उसकी सेवकाई भी एक सी होनी चाहिए। पवित्र आत्मा क्या करता है? वो हमें मसीह से जोड़ता है। ये कितनी बढ़िया बात है। जो कुछ पवित्र आत्मा करता है वो सब हमें मसीह से जोड़ता है। परमेश्वर ना तो छिपाता है ना ही संकोच करता है। और हाँ, बिल्कुल वो अपने विषय में कहता है। केवल यहेजकेल में ही 40 बार परमेश्वर कहता है, तब वो जान लेंगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। वो खुद को जाहिर करता है। परमेश्वर बातचीत करता है
वचन में 23 बार उसे जीवता परमेश्वर कहकर संबोधित किया गया है। 12 बार नए नियम में ऐसा लिखा गया है कि ऐसा परमेश्वर जो बात करता है। परमेश्वर संसार के ईश्वरों के लिए कहता है कि वे बोल नहीं सकते और वो जीवते ईश्वर नहीं है। भजन संहिता 115:5 वचन। यहाँ इस बड़े अंतर का वर्णन है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। बात करना एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा चिन्ह है। परमेश्वर चाहता है हम बात करें। एक पुरानी घटना में अगर आप देखें निर्गमन 4:11 को, यहाँ परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो जाकर फिरौन से बात करे और पूछे, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? 400 से भी अधिक बार मुंह और बोलने के विषय में वचन में लिखा हुआ है। ऐसा परमेश्वर जो बोल नहीं सकता, कुछ सुनने के भी काबिल नहीं है। मैं इसे फिर से कहता हूँ, ऐसा परमेश्वर जो बोल नहीं सकता, कदापि सुनने के भी लायक नहीं है। हमारा जीवता परमेश्वर, मैं इस जीवते परमेश्वर के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर जिसकी कल्पना भी की नहीं जा सकती। ये परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे गुनाहों के लिए पूरी तरह नष्ट हो गया उस श्रापित क्रूस के ऊपर। निश्चय ही वो परमेश्वर का रूप था जिसने सच्चे परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित किया, ठीक हमारे बीच जमीन के ऊपर, जो इतना सच्चा, इतना गंभीर था कि वो बेऐब था। उसने इन बातों को जो परमेश्वर की थी, उन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखा और बालकों पर प्रकट किया। क्या बेहतरीन तुलना है। ज्ञानी वो हैं, वो लोग जो 2 जमा 2 कर सकते हैं, परंतु वो सच्चाई से चूक सकते हैं। सुसमाचार की गर्माहट भाप लेकर आती है खिड़की के शीशे पर। हालेलुया। ये बातों से कहीं अधिक बढ़कर है। उसमें गर्मी है, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। मैं इस उपस्थिति के विषय में कुछ कहूँगा। परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में जब मूसा ने परमेश्वर से बातें की तो वो बातें मानो ठोस बातें थी। एक आश्चर्यचकित करने वाली प्रार्थना में मूसा कहता है, यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ आगे ना चले तो ये कैसे जाना जाएगा कि मैं और तेरी प्रजा के ये सब लोग दूसरे लोगों से अलग हैं। पृथ्वी भर के सब लोगों में, ऐसा लिखा है निर्गमन के 33 अध्याय में, केवल परमेश्वर ने इज़राइल कौम को उल्लेखनीय बना दिया। वो उनके द्वारा पहचाना गया। इस संसार को परमेश्वर के इस कदर स्तर तक पहुंचना होगा जैसा वो खुद सुगम्य है, जानने योग्य है और बहुत मित्रतापूर्ण है। कोई और दूसरा ईश्वर नहीं, कोई और ऐसा नहीं। कोई भी जो परमेश्वर को खोजता है वो जान रखे कि वो उन्हें खोज रहा है। ऐसा है हमारा परमेश्वर जिसे हम जानते हैं। वो पृथ्वी पर स्थायी रूप से क्रियाशील है। हमारा परमेश्वर जीवित है और कार्य करता है। यीशु यहाँ पर था और भलाई करता था और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 वचन। यीशु ने भलाई के कार्य किए और ये वचन बताता है कि वो अभी
भी कार्य करता है। अगर वो नहीं करता, तब वो आज और कल और हमेशा तक एक समान परमेश्वर नहीं। तब ये वचन खोखला हो जाता। अगर यीशु वो नहीं करता जो पहले करता था, उसका ये बताने का तात्पर्य कि वो हमेशा एक समान है, यही है कि वो सदैव एक सा है। क्या आपने सुना? वो आज भी वही कार्य करता है जो वो हमेशा से कार्य करता रहा है, चाहे 1000 साल पहले ही क्यों ना हो। ये यीशु की महान प्रतिज्ञा थी कि वो हमेशा हमारे साथ है। वो कैसे? और यही मेरा आज का मजमून है। खुद पवित्र आत्मा उसके कामों को अपने अधिकार में ले लेगा। वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो ही सक्रिय सामर्थ है यीशु की सेवकाई में। और वही पवित्र आत्मा की सक्रिय सामर्थ आगे जारी रहेगी यीशु की सेवकाई में। परमेश्वर पिता, पुत्र और आत्मा और हम, और इसे मैं कहता हूँ उद्धार का संघ, सर्व शक्तिमान का साधन। मुझे लग रहा है ये थोड़ा बड़ा वाक्य है, पर परमेश्वर की बुलाहट एक तो यीशु को दर्शाती है और पवित्र आत्मा का आमंत्रण भी है। ये हमारा सबसे बड़ा सुअवसर है, जीवन का सबसे बड़ा पूंजी निवेश है जो सारे ब्याज को चुकता कर सकता है। हम इसमें सीधा भाग ले सकते हैं इन मसीह के आत्मिक उद्देश्यों में, और इसके लिए वो हमारा प्रोत्साहन है। हम अपने लक्ष्यों को उनके साथ जोड़ सकते हैं और उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, और इस तरह हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं उसकी महान परियोजना में जो सुसमाचार कहलाती है। मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के बिना किए सारे कार्य पूरी तरह अस्थायी हैं, परंतु वो कार्य जो यीशु, पवित्र आत्मा और सहभागिता में किए गए हैं, वो आगे बढ़ते रहेंगे और सदैव बने रहेंगे। ये वो भाग है जिसे परमेश्वर ने सृष्टि के समय तैयार किया और जो सदैव बना रहेगा, चाहे हम हो या ना हो। ये हमारा चुनाव है कि हम जीत कर भी हार जाएं या हार कर भी जीतने वाले हों। और अब मैं इसके आगे कुछ कहना चाहूँगा। मैंने पढ़ा था लूका 4 अध्याय 18 वचन। ये वो काम हैं जो यीशु करना चाहता था, और उसने उन कामों की शुरुआत कैसे की? उसने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। उसके कार्यों के बारे में बात करें तो मैं पहले पूछना चाहूँगा, वास्तव में हमारा काम क्या है? क्या यीशु को हमारे काम करने चाहिए या हमें उसके कामों का अनुसरण करना चाहिए जो पवित्र आत्मा की कार्यसूची भी है? मेरी आपसे प्रार्थना है, और मैं ये खुद से भी कहता हूँ, आज हमें ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा के कामों को पूरा करें जो यीशु मसीह के काम भी थे, और हम कहें, प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। फिर अगर एक बार जब हम उसकी इच्छा में प्रवेश करते हैं और जब हम उसके कार्यों के अनुसार करते हैं, एक एक करके, तो आप देखेंगे
आप कितनी आशीष पाते हैं और किस तरह परमेश्वर सहयोग करता है और कैसे आप उससे उसके साथ को नहीं मांगेंगे, वो स्वयं आपके साथ खड़ा होगा। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा। हो सकता है हम अपने घुटनों पर आ जाएं और लूका 4 के 18-19 वचन से तुलना करें कि यीशु के कार्य क्या थे और हमारे कार्य कैसे हैं, और फिर हम अपने कार्यों को दुरुस्त करें। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि तेरे कार्य, तेरी इच्छा पूरी हो हमारे सबके जीवन में ठीक अभी। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हम सब तेरे जैसे कार्य करने वाले हो जाएं, ठीक तेरे कीमती वचन के अनुसार, और ये सब पृथ्वी पर पूरे हो जाएं, जैसे स्वर्ग में पूरे होते हैं यहाँ भी पूरे हो जाएं। ये अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए बारंबार हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो पृथ्वी पर जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है। हे प्रभु, हम आनंदित हैं। हमारी मदद कर प्रभु कि हम कारगर बन जाएं तेरे पवित्र वचन के अनुसार। हमारी मदद कर प्रभु कि हम खोए हुओं को सुसमाचार दे सकें, और हमारी सहायता कर हम उस रीति से चलें जिस रीति से तू भी चला। यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ। मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका मन टूटा हुआ है, वो अंधे जो देख नहीं पाते, वो बहरे जो सुन नहीं पाते। देखो और सुनो, यीशु के नाम में गूंगी जीभ बोले, सारी दुर्बलता की आत्मा से तुम अभी चंगे हो जाओ, ठीक अभी। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय में संदेश का आनंद उठाया है। आप ज़रूर हमारे कार्यक्रम को देखें। अगली बार भी मैं वापस लौटूंगा। मेरा नाम है राइनहार्ड बॉन्की, और मेरे अंदर उसका वचन जल रहा है जिसे मैं चाहूँगा आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हेलो, गुड न्यूज़ कार्यक्रम देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी ये नई सीरीज सिर्फ गॉड चैनल पर उपलब्ध है। गुड न्यूज़ तभी तक अच्छी है जब तक आप उसे किसी और को नहीं देते। ये तब तक अच्छी है जब तक ये जीवन बदलती है। यीशु के चेले या उसके संदेशवाहक होने के नाते आपको उसके प्रेम को संसार को जाहिर करना होगा। उसका प्रेम स्थिर है, उसका प्रेम अटल है, उसका प्रेम संसार के किसी भी शासन से बढ़कर है, और यही तो गुड न्यूज़ है। हमें इसे सबको देना चाहिए। आप इस गुड न्यूज़ को बांटने में हमारी मदद कर सकते हैं। केवल आपको गॉड टीवी के इस प्रसारण में सहयोग देना होगा। क्या आप जानते हैं, गॉड टीवी संसार भर में 28 करोड़ घरों तक पहुंचता है, और वहां तक भी जहां सुसमाचार नहीं सुनाया जाता। हमें इस प्रसारण का विस्तार करना है हर एक देश में, ताकि प्रत्येक घर यीशु का ये महान संदेश सुन सके। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन जाएं god.tv/good news पर, और ऐसे संदेशों में अपना सहयोग दें। ग्लोबल मीडिया मिशन फील्ड का हिस्सा होने के लिए आपका धन्यवाद। इसे देखने के लिए शुक्रिया। मैं भरोसा करता हूँ कि इवेंजलिस्ट बॉन्की के ये वचन आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप प्रतिदिन मसीह में बढ़ते जाएं। मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि आपके अंदर वो आवेश हो कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर सकें। हमें संपर्क करने के लिए नीचे स्क्रीन पर पता दिया गया है। कृपया हमें जरूर लिखें, हमें अपनी गवाही बताएं। हमें ये जानकर खुशी होगी कि परमेश्वर आपको किस तरह अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन हम कल फिर आएंगे इसी समय पर। तब तक के लिए अलविदा। In the name of Jesus.
Jesus, I break the power of every disease. In the name of Jesus. No divorce in the name of Jesus. I thank you that you will bless each and every one and let them rise from their deathbeds, from hospital beds. Every request shall be fulfilled in the mighty name of Jesus. And if you believe that, shout hallelujah! That at the name of Jesus Christ, every knee should bow and every tongue should confess of things in heaven, on earth, and under the earth, that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Say amen. I heard she had sickle cell, Yeah, sickle cell anemia. so she couldn't do this before. No more pain. No more pain. No more, you can feel it. I only have one desire. I want hell empty and heaven full. I speak to every crippled leg, and I command every crippled leg to receive strength right now in the name of Jesus. He turns darkness into light. He turns sin into salvation. He turns bondage into freedom. He takes away addictions and he changes